कक्षा 9 के छात्र आप सभी के समक्ष वाद विवाद पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में वाद प्रतियोगिता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है बेटा व बेटी एक समान। इसमें टीम है इसके विपक्ष में और टीम बी इसके पक्ष में। अब ये सभी आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम केशव चौहान है। साथ में मैं अपने साथी आयुष और उत्कर्ष के साथ बैठा हूँ। हमारी टीम इस विषय के विपक्ष में अपनी मत प्रस्तुत करेगी। मेरा नाम आद्या लक्ष्मी है और आज मैं अपने सहपाठी सृष्टि शर्मा और रीमा चौहान के साथ बैठी हूँ और आज हम इस विषय के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करेंगे। तो टीम अब आपको टीम बी तो सबसे पहले अब टीम बी यानी कि बेटियां अपना मत आपके सामने प्रस्तुत करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आज के समाज में बेटियों को बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता है और उन्हें कहीं कहीं समान अधिकार नहीं मिला जाता है। तो मेरा हमारे पक्ष का मानना है कि बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें एजुकेशन और जॉब्स भी इंक्लूडेड। तो क्या आप सहमत हैं अपनी सहपाठी के इस विचार से? आप में से कौन बोलना चाहेगा? तो आपकी क्या मत है केशव? मैं अपनी सहपाठी आद्या लक्ष्मी से सिर्फ कुछ हद तक ही सहमत हूँ, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब महिलाओं को एक ज़रूरत से ज़्यादा छूट मिलने लगती है तो वह गलत राह की ओर बढ़ने लगती है। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें? तो यह गलत है। ये सारी लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं और यह तभी होता है जब लड़कों द्वारा प्रेशर आया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तब लड़कियां इसका फ़ायदा उठाने पे मजबूर हो जाती हैं। तो ये मैक्सिमम केसेस में ये गलत है। जवाब दीजिए अब, क्या आप सहमत हैं? सच तो बोला है, लेकिन वो सच भी अधूरा है। हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो लड़कों के दबाव में आकर ही अपने कदम गलत राह पर बढ़ाती हैं, तभी कई हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिसमें लड़कियां अपनी सहमति से ही उस गलत राह पर आगे बढ़ती हैं। तो आद्या ने जो सच बोला है वो अधूरा है। उन्हें अपने बात को पूरी तरह सामने रखना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आपको क्या लगता है जो अभी अभी आपके सामने आपके सहपाठी बोल रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे अगर कुछ लड़कियाँ गलत रास्ते पर चले जाती हैं तो ऐसे तो हम बेटों के लिए भी कह सकते हैं। वो सही। गलत रास्ते पे जाते तो क्या उनके लिए भी यही कहोगे कि वो अपनी मर्जी से गए? आप भी तो उसके लिए दूसरे को ही बोलोगे कि उनकी सहायता से, दोस्तों की वजह से गए। जैसे आप हमेशा लड़कियों को अकेले पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं जो बेटियों पर ही लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये समाज ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा जहाँ तक इतना देखा गया है कि लड़कियों को बहुत चीज़ मना करी गई है करने को, पर लड़कों को नहीं करी गई। जैसे वो अपने दोस्तों के घर जा सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के, पर लड़कियों को मना किया जाता है कि देख के जाना क्या है, और ये भी कहा जाता है कि कई बार मना भी कर देते हैं घर जाने को। पर ऐसा क्यों? सिर्फ लड़कियों को ही क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है बताइए? ऐसा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? हर घर में आपने देखा होगा लड़कियों को उतनी छूट नहीं मिलती जितनी लड़कों को। शाम और रात भी हो जाती है तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजना पसंद करते माता पिता। बेटा होता है तो उसे भेजना पसंद करते हैं। क्यों? देखिए, ऐसा करने की वजह हमारी जो पहले से चलती आ रही है संस्कृति है। हमारी संस्कृति में लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, परंतु हमने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है। लेकिन जहाँ तक लड़कियों का पक्ष है, वो सिर्फ हमारी गलतियों पर पॉइंट आउट कर रही हैं, तबकि ये काफ़ी अपने टाइम में काफ़ी सामान्य हो चुका है कि लड़कों और लड़कियों के बीच में इक्वल बिहेवियर होता है। लेकिन फिर भी तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कों पर आज के टाइम पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, लड़कियों पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और लड़कों को खुली छूट दी जा रही है।
हम ऐसा नहीं कह सकते। आपके हिसाब से ऐसा नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या ऐसा है? मैम ऐसा है क्योंकि अभी भी लड़कियों को शादी के लिए जाया जाता है, और अभी हमारे उसमें से बैठी ने बोला कि हम लोगों ने अपने आप को ढाल लिया है। हम लोगों ने अपने आप को ऐसे क्यों ढाला है, क्योंकि ये बोला जाता है रात में लड़के की टेंशन ले जाओगे, तो वो भी तो लड़कियों की वजह से हुआ है ना। करेक्ट, वो भी तो लड़कों की वजह से हुआ है। अगर लड़कियां, लड़के ही आगे बढ़ करके कुछ भी ऐसी अनहोनी ना करते तो लड़कियों पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं लड़के भी तो इसके लिए जिम्मेदार हैं, है कि नहीं? बताइए, बताओ। वो सारे लड़के नहीं करते, कुछ लड़के ऐसे होते हैं बदतमीज जो करते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाने जाने चाहिए? पुलिस हेल्पलाइन नंबर हर जगह मतलब लिखने चाहिए। और आपका मत क्या है लड़कियों के लिए? मेरा मत ये है कि रात आपको निकलना चाहिए, पर किसी के साथ निकलना चाहिए। किसी के साथ निकलना चाहिए। आप, अगर लड़कियां अकेली जाएंगी तो क्या उन्हें नहीं जाना चाहिए? कोई ना हो फिर क्या करें? जाना चाहिए, पर मैं जगह के लिए जाना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, तो आपने अपना वीक पॉइंट खुद ही दे दिया। अब आप बताइए, इन्होंने अपना वीक पॉइंट खुद ही दे दिया। मैंने बोला कि हर लड़का ऐसा नहीं करता, बट हर लड़का नहीं करता, पर फिर भी लड़कों की वजह से ही तो नहीं जा पाते। और अगर लड़कियों को रोका जा रहा है तो फिर से बढ़िया आप लड़कों को रोक लो, क्योंकि लड़कों की बाहर नहीं जा रही तो लड़कों को रोक लो ना शाम। करेक्ट। और ये जैसे मेरे सरकारी ने कहा कि लड़कों को रोक सकते हैं, कि हमें रोका जाता है कि रात को बाहर नहीं जाओ। इसी तरह अगर लड़कों को रोका जाए तो फिर हम लड़कियों पर ये नहीं होगा, हम लड़के आराम से बाहर निकल सकते हैं। आप ऐसा नहीं करें। देखिए हमारे देश में हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जहाँ पर दोनों को ही समान रूप से जाना जाता है। लेकिन और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए तो हेल्पलाइन नंबर जारी करे गए हैं, तो वो उस चीज़ का फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जो कुछ वो लड़के जो इस तरह की हरकतें करते हैं उन पर तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु लड़की को भी ये देखना चाहिए कि वो हर लड़के पर इस तरह से विश्वास इंतजाम नहीं करें। ठीक, आपकी तरफ से क्या समाज के लिए संदेश होगा? समाज के लिए मेरी तरफ से यह संदेश होगा कि लड़कियां और लड़के बराबर होने चाहिए, क्योंकि जहां हमें पता है कि आजकल लड़कियों के साथ ही ज़्यादातर मर्डर केसेस और सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आज तक ये इसके जवाब के लिए हर व्यक्ति के पास अपना मत है, विचार है। विचार है, सबके पास अपना। तो यह हम अभी क्लियर नहीं कह सकते कि लड़कियां और लड़के अब भी समान हैं, लेकिन हाँ होना चाहिए समान, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि यही हो कि बाहर अकेले जाने का परमिशन हो या बाहर जाने का परमिशन ना हो। क्योंकि अब समाज भी बदल रहा है, तो हमें अपनी सोच भी कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए, है ना? देखिए एक लड़के में भी एक कमी है कि अगर उन्हें कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, अगर उन्हें दबाया जाता है तो वो दब जाती है। क्यों दबती है? वो उनकी गलती है ना। तो मतलब आप ये मानते हैं कि लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार और अन्याय हो जाता है? लेकिन वो अत्याचार और अन्याय आज के टाइम में नहीं होगा अगर वो पहले से ही अपनी आवाज़ को उठाएं। करेक्ट। तो आपका क्या मत है? आप बता सकते हैं कि क्या पुराने ज़माने में, क्या चलो आप अगर पुराने समय की बात कर भी रहे हैं, क्या बता सकते हैं पुराने समय में लड़कियां क्यों नहीं कर पाती थी? इसका जवाब आपको अच्छे से पता है। उस समय भी उन्हें दबाया जाता था, और यदि वो आवाज़ उठाती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। तो अब बदलते हुए समाज में क्या करना चाहिए? इस चीज़ पे रोकथाम लगानी चाहिए। वेरी गुड। आपका क्या मत है? क्या आप सब